नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव। आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला का दूसरा पार्ट लेकर आप सभी के मध्य में उपस्थित हुए हैं। श्रृंखला का दूसरा पार्ट लेकर के आज हम सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में श्रृंखला से संबंधित 1 से 14 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है। जिन बच्चों ने श्रृंखला का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पुनः पार्ट 1 को देखें और प्रश्नों को समझें, उनके बारे में गहन अध्ययन करें। अगर प्रश्नों से संबंधित या कंसेप्ट से संबंधित किसी भी समस्या का कोई जिक्र है तो वो कमेंट करके आप सभी अवश्य बता सकते हैं। उनके बारे में चर्चा की जाएगी और आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ श्रृंखला में लगातार हम जुड़े रहेंगे। आइएगा आज की श्रृंखला में पार्ट 2 में जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा डायरेक्शन से संबंधित है। बाकी बेसिक डायरेक्शन के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है और लगातार कंसेप्चुअल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जवाब देंगे। शीला पूर्व की तरफ मुख ये खड़ी है, वो है 90 वामावर्त दिशा में, फिर 225 दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है शीला का मुख्य घर। मैंने डायरेक्शन में कोण से परिवर्तित वाले सवालों में इसका जिक्र किया था। इन सवालों को कैसे लगाना है, बेसिक से बिल्कुल नहीं लगाना है, एग्जाम में समय बहुत कम होता है आपको। तो ये जिस दिशा में खड़ी है इसको मजबूत रखो बेटा। ये क्लॉकवाइज कितना गई, एंटी क्लॉकवाइज बेटा कितना, एंटी क्लॉकवाइज 90, फिर ये घूमती है क्लॉकवाइज बेटा कितना 225। मैंने कहा था जितने बार प्रश्न में क्लॉकवाइज बोला जाए जोड़ लो और जितने बार एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए जोड़ लो। उसको जोड़ने के बाद दोनों को घटा दीजिएगा। कितना आया 135। ये बचता उसी का है बेटा जो बड़ा होता है। बड़ा क्या है क्लॉकवाइज, आप किसी को भी घटा सकते हैं। तो अब आइएगा बेटा, एक बार बताइएगा, पूर्व दिशा यही तो होती है। पूर्व में कितना जाना है 135, तो ये दक्षिण है, तो यहाँ बेटा आ जाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने है और ये भी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है बेटा। डायरेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है सिंघम और नवी एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। सिंघम और नवी एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। मान लीजिएगा वो बिंदु ये है बेटा, जहां से सिंघम भी चलेंगे और नवी भी चलेंगे। चलिएगा देखते हैं। सिंघम 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। देखिएगा बेटा, ये सिंघम जा रहा है 7, कितना गया 7, और ये जा कौन रहा है सिंघम जा रहा है बेटा 7 जाता है, और फिर बाएं मुड़कर कितना जाता है 5, ये गया बाएं, कितना गया 5 बेटा, ये 5 है। अब देखते हैं नवीन 5 पूर्व में जाता है, ये जा रहा है बेटा नवीन कितना गया बेटा 5, और बाएं मुड़कर कितना जाता है 5। नवीन का ये है बाएं 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। आए हुए एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये अगर बेटा 7 है तो बताइएगा ये भी तो 7 है, तो बताइएगा यही तो दूरी आपसे पूछ रहा है। तो ये 5 और ये 7 दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 7 कितना होता है 12 किलोमीटर। आई होप कि ये प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो गया थर्ड 12 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 जो है जुड़ा हुआ है रक्त संबंध से, और इसका जल्दी से जवाब आप कमेंट करके
बताइएगा। जल्दी से जवाब कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर 17 में आंसर क्या होगा। देखिएगा प्रश्न नंबर जो 17 है उसके बारे में, फोटो की ओर इशारा वाले, ये काफ़ी बेहद और काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्व दिया जाता है इन प्रश्नों को। और आपको रीजनिंग से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे वीडियो लगातार कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आ रहे हैं, उनको अध्ययन करते रहिएगा, आपके लिए सफिशेंट है। बाकी तो हम श्रृंखला में आपसे चर्चा करते ही रहते हैं। एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, देखो बेटा, सीता ने इशारा किया किसी लड़की की ओर, करने दो, देखिएगा। कहा उसकी माँ का पिता, लो इसकी माँ का जो पिता है, ये माँ है, माँ का ये पिता है, मतलब इस लड़की का क्या है, नाना। माँ की पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, बताइएगा। सीता की बहन का दादा या नाना है, तो बताओ सीता का नहीं हो सकता है दादा या नाना। जब बहन का है तो सीता का है, स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, नाना है। जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है, बताइएगा। इस लड़की की जो माँ है सीता के दादा नाना की इकलौती है, तो यही एक बेटी है, इकलौती बेटी है। सीता का उस लड़की से क्या संबंध? बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सवाल है बेटा, बताइएगा। सीता की बहन का भी ये नाना है, तो सीता का भी ये नाना है, और जब इनके नाना की एक ही बेटी है तो उन्हीं की तो ये संतानें हैं, तो बताइएगा इन दोनों में क्या है आंसर आएगा? बहन का। तो पूछ किसका रहा? सीता का उस लड़की से। उस लड़की से सीता क्या हो गई बेटा? बहन, सिस्टर। आई होप कि ये प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्शन से संबंधित है बेटा, और इसका जवाब कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। अपने भाइयों में, मित्रों में हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय आपके भाइयों का प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे लगातार वीडियो इसी प्रकार कंसेप्चुअल और प्रश्नों की श्रृंखला में लगातार हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? मैंने आपको डायरेक्शन से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में वीडियो पहले से बनाया है और उसमें विधिवत बताया है कि ऐसे प्रश्नों में जब भी शुरुआत की दिशा दी हो, लास्ट की पूछे। शुरुआत की दी हो, सूर्य की दिशा में जा रहा है शाम, तो बेटा पश्चिम में ही तो जा रहा है, तो शुरुआत की दी है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर कहाँ गया? राइट। अब आपसे ये दिशा पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवालों को लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो, जिस प्रकार हम प्लस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या आपके पास? राइट। तो आपको ऊपर से क्या आना है? नीचे। तो बताइएगा पश्चिम तो यही बेटा होता है। पश्चिम में खड़ा होगा कोई व्यक्ति तो राइट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो वो कौन सी दिशा है? उत्तर। आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्या है? क्योंकि ये दिशाएं होती हैं बेटा, यही तो दिशाएं होती हैं। जब पश्चिम में कोई खड़ा होगा तो राइट पे क्या है? उत्तर है, इसलिए आपका आंसर हो गया। और अगर चलाने की ज़रूरत है आपको, तो वीडियो हमारा बेसिक वाला देखने की ज़रूरत आपको बहुतायत है। चला के भी दिखा देता हूँ बेटा। देखिएगा सूर्य की दिशा में जा रहा है ये, फिर कहाँ मुड़ा? लेफ्ट मुड़ेगा, ये देखो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ेगा बेटा, फिर राइट मुड़ेगा, देखो उत्तर में आ जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये 19 नंबर जो प्रश्न है बेटा, ये जुड़ा हुआ है कथन और तर्क, कथन और तर्क से, कथन और तर्क से जुड़ा हुआ है बेटा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं।
क्या इसका आंसर आएगा? सही जवाब इसके बारे में क्या आपकी राय है? इसका आंसर क्या प्रॉपर सही होगा? आइएगा देखते हैं। जब भी बेटा कथन और तर्क से संबंधित लॉजिकल पार्ट लगता है तो बहुत बच्चों को कठिन है, लेकिन बेटा बहुत ही सरल होता है, इजी वे में आपको पढ़ना है। जब भी आपको तर्क से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो वहां पे आपको ये सोचना है, किसी भी व्यक्ति ने आपसे तर्क मांगा है, जवाब मांगा है, वो चाहे जवाब किसी भी स्टेटमेंट पे मांगे, वो जवाब आप उसको सही दीजिएगा, वो व्यक्ति उस जवाब को लागू करे या ना करे, उससे फर्क नहीं होता है। आपको तर्क अपना मजबूत देना है और उचित तर्क देना है कि वो व्यक्ति बोले कि आपका जवाब अच्छा है, चाहे भले वो लागू ना करे। जैसे मान लीजिएगा सरकार लोगों से तर्क मांगती है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या आपका विचार है, क्या नियम लागू किया जाए, तो लोग तर्क देते हैं कई प्रकार से, तो लोगों के तर्क माने जाते हैं। कभी 2 भी तर्क मान लिए गए, 3 भी, जरूरी नहीं सारे तर्क लागू किए जाए, लेकिन माने जाते हैं अगर तर्क आपका सही है। उसी प्रकार ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? किसको? अनाथालय को सहारा देना चाहिए। ये स्टेटमेंट आया, अभी सही गलत बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके सामने कथन है, इस पे आपसे मांगा जा रहा है तर्क। तो देखिएगा, तर्क आप बोलेंगे बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इससे गरीब या लोग जो घरों से बेदखल हैं उनके बारे में मजबूती होगी, बढ़िया बात है, वो भी तर्क आपका सही है। आप बोलो बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की जरूरत है, सब अपने घरों में रहें, तो ये बिल्कुल बात गलत है। तो आइएगा पढ़ते हैं हम तर्क और देखते हैं कौन सा सही होगा। हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। किसी भी व्यक्ति ने तर्क दिया ये कि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। अब ये नियम तर्क लागू करे सरकार या ना करे, लेकिन आपका तर्क उचित है और आपका तर्क कैसा है? बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क देखते हैं। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। आपने ये तर्क दिया, आपने ये तर्क दिया कि नहीं, क्योंकि इससे सरकार फर्जी प्राइवेट या निजी संगठन पनपते हैं और धन का दुरुपयोग होता है, तो ये भी तर्क सही है आपका। अब उस पे काम सरकार क्या करती है कि फर्जी वाले पनपे ना और ये भी काम चलता रहे, वो सरकार की जिम्मेदारी, मगर आपका तर्क देना उचित था, तो ये भी तर्क आपका बिल्कुल सही है। बहुत से लोग पैसा सरकार से ले लेते हैं, एजेंसियां बना करके उसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो आपके तर्क क्या है? दोनों सही हैं। आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 19 नंबर का डी। बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर और देखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है और इसको बताना है, सीरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न बेटा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा आप। प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम चर्चा करते रहेंगे। देखिएगा इसमें नियम क्या लगता है। ए से एक्स हो जाना, बी से डब्ल्यू हो जाना, ना अपोजिट मिल रहा है, जोड़ना घटाना बड़ा लंबा सफर है, तो ए से हमें ई। देखते हैं मैच कैसे करते हैं, जहां से सरलता मिलती है। तो बेटा एक बात बताइएगा, ए से अगर ई जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 4, और बी से जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 4। कहने का मीन्स ये 4-4 बढ़ रहा है, 4-4 बढ़ रहा है। देखिएगा अल्टरनेट सीरीज में। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके बारे में देख लेते हैं। देखो 4 अगर जोड़ेंगे x में तो यहाँ कुछ और होगा, लेकिन फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे तो कुछ और होगा, तो जुड़ तो बेटा सकता ही नहीं है, क्योंकि आगे p डिनोट है। तो यहाँ क्या होगा? घटेगा। 4 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? t। W में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? एस। और इनमें 4 घटाएंगे बेटा तो ये आएगा। तो आपका आंसर है टी और एस, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा।
ये क्वेश्चन न्याय निगमन से जुड़ा हुआ है, लॉजिकल पार्ट से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जितना कथन बोले उतना ही देखना। कुछ स्क्रीन क्या है? डिस्प्ले है, स्क्रीन है बेटा ये। कुछ स्क्रीन क्या है? डिस्प्ले है, डिस्प्ले। सारे मॉनिटर क्या है? डिस्प्ले है। ये लो मॉनिटर, मॉनिटर डिस्प्ले हो गए, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हो गए, सारे मॉनिटर बॉक्स हैं। लो बेटा, सारे के सारे मॉनिटर क्या हो गए? बॉक्स भी हो गए। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब मैच कर लेते हैं निष्कर्ष। कुछ डिस्प्ले क्या है? बॉक्स है। डिस्प्ले ये है ऊपर, बॉक्स क्या है? अंदर है। ऊपर वाले का अंदर के लिए बिल्कुल कुछ सही होता है। इसके डिस्प्ले के लिए आल कैसा है? गलत है, और सम कैसा होगा? सही होगा। कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, तो ये मॉनिटर है और स्क्रीन है। मॉनिटर और स्क्रीन के बारे में बेटा कुछ भी पता है तो पॉजिटिव बताना भी गलत है और नेगेटिव बताना भी गलत है। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। 21 नंबर का सेकंड हो गया। एक बात पुनः मैं रिपीट करता हूँ, जब भी न्याय निगमन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं बेटा, तो जिनके बारे में पता नहीं होता तो उनके बारे में पता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेगेटिव में पूछेगा वो भी गलत होता है, पॉजिटिव में पूछेगा वो भी गलत होता है। जिस किसी के बारे में कुछ भी पता ना हो तो बिल्कुल पूछना क्या होता है? गुनाह होता है। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और वो भी रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये रक्त संबंध से जुड़ा हुआ सवाल है और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टी पी की बहू है। टी बहू है बेटा, तो माइनस हो गया, फीमेल है। किसकी बहू है? पी की बहू है। अब आइएगा, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, तो पी की क्या है? बेटी है यू और बेटा क्या है? डब्लू है। अब एक बात बताइएगा, जब इसका बेटा है कोई तो ये इसकी बहू है, तो यही पत्नी होगी, तो ये क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए बेटा। पति और क्या हो गए? पत्नी हो गए। ये सास है या ससुर है उसके बारे में कुछ पता नहीं करना है आपको। आइएगा, पूछ क्या रहा है? डब्लू का टी से क्या संबंध है? टी से पूछा है, टी से पूछा है डब्लू, तो बताओ टी का डब्लू क्या है? पति ही तो है बेटा। आई होप इस प्रश्न का भी आंसर आ गया आपका और समझ में भी आया होगा। काफ़ी बेहतरीन सवाल है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, 23 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है और जल्दी से कमेंट करके सवाल का आंसर अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे मैजेस्टिक शब्द के अक्षरों से जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। इस टाइप से दो सवाल आते हैं, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता है। तो जब नहीं बनाया जा सकता है तो इस शब्द को बढ़िया से देखो, मैजेस्टिक, इसमें कौन कौन से अल्फाबेट आए। फिर आप आइएगा ऑप्शन में देखिएगा, अगर किसी ऑप्शन में इन अल्फाबेटों से एक्स्ट्रा अगर अल्फाबेट आ गया है तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो गया, वही बनाया नहीं जाएगा। तो देखिएगा, सेमेटिक इन्हीं के आ रहे हैं, आइटम्स इन्हीं के आ रहे हैं, इपिक्स पी आ गया। देखो बेटा, पी आ है, आपका आंसर हो गया सी, क्योंकि पी इसमें आ जाने से इससे वर्ड नहीं बनेगा और जब बनाया जाएगा तो 3 इस प्रकार आंसर होंगे, एक के पूरे मैच करेंगे। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 सीरीज से जुड़ा हुआ सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बेहद आसान सवाल है और बेहद अच्छा सवाल है। वीडियो को अपने भाइयों में, मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उसका जवाब लेते हैं। 24 आपसे क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत, असंगत बोले या गलत नंबर, बात बेटा क्या होती है? सेम होती है। तो देखो यहाँ से 48 10 हो गया, फिर यहाँ बड़ा
दिक्कत हो रहा है तो पीछे से चलते हैं। 192 को अगर आधा करेंगे तो बेटा 96 आते हैं। 96 का आधा करेंगे 48 आता है। 48 का आधा करेंगे बेटा क्या आएगा? 24 आएगा। यही हमारा 38 गलत है और ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। 38 की जगह क्या आना चाहिए बेटा? 24। आई होप कि 24 नंबर भी सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। काफ़ी बेहतरीन सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही लाभदायक सवाल है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते रहते हैं, आए हुए सवालों की चर्चा है प्रश्नों की श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आपके सामने मौका है, टाइम दिया जाता है आपको कुछ सेकंड का, और इस प्रश्न का कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आया है और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। फॉर्मेट 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 को क्या लिखा गया है देख लीजिएगा। TQ, HX और E और Q। तो देखो यहाँ से मैच नहीं कर रहा, वहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ नहीं मैच किया। तो देखो बेटा ये कितना जुड़ा? 2। कितना जुड़ता है? कितना जुड़ा? 2। कितना जुड़ा बेटा? 2। कितना जुड़ा? 2। इन 3 में 2 जुड़ रहे हैं। इनमें देखिएगा बेटा, इन 3 में 2 जुड़ रहे हैं। इसमें देखिएगा कितना जुड़ा? 4। कितना जुड़ा बेटा? 4। कितना जुड़ा? 4। इन 3 में 4 जुड़ रहे हैं। एक ही प्रश्न में, काफी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। एक ही प्रश्न में 2-2 नियम लग रहे हैं। जब जोड़ने से, घटाने से, अपोजिट से ना आए तो आपको इस नियम पे जाना जरूरी है कोडिंग में कि अगर 6 हैं तो उनके 2 पार्ट कर दो, 8 हैं तो 4-4 कर दो। फिर इसमें प्लस का लगता है कि उसमें माइनस का लगता है कि अपोजिट का लगता है कि घटाने का लगता है, ये नियम देखना होता है। और अगर यहाँ पे वर्डों की संख्या 7 होती फॉर्मेट में या 9 होती, विषम होती, तो 7 होने पर उनको 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे, 3-3 इधर और 1 इधर। हो सकता है ये अपोजिट हो, यहाँ प्लस का लग रहा हो तो यहाँ माइनस का। ये नियम भी देखना आपको जरूरी होता है। आइएगा डिनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, डिनर के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिनर के बारे में कंसेप्ट समझ लिया है आपने। डिनर, डिनर का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा कितना जुड़ेगा बेटा? 2 जुड़ेगा। अब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? P। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? K। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? F। कितना जुड़ेगा? 4 तो आएगा V। कितना जुड़ेगा बेटा? 4 तो आएगा I। कितना जुड़ेगा? 4 R। देखिएगा किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है? PK F V I R। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 3rd। पार्ट 2, वीडियो के पार्ट 2 में आज इतना ही रहेगा बेटा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पार्ट 3rd में। प्रश्नों की श्रृंखला लगातार इसी प्रकार जारी रहेगी। बेहतरीन सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंसेप्चुअल वीडियो, चैप्टर वाइज वीडियो अलग से आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आगे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।